हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो आसाम राइफल की तरफ से आई है, जहाँ पे आसाम राइफल ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का। 215 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे किन पदों में वैकेंसी आई है, स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर आसाम की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं 12016/A, ब्रांच रिक्रूटमेंट सेल 2015 का है। लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 25 मार्च रखी गई है 2025 की, सॉरी 22 मार्च रखी गई है, और 22 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, इट विल बी एक्सेप्टेड, तो इसकी बात को आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करना है। आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैनशिप रिक्रूटमेंट रैली 2025 की टेंटेटिव शेड्यूल है, जो 4th और 5th वीक ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स। एनरोलमेंट ऑफ ग्रुप बी एंड सी पोस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट 215 वैकेंसी के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन को बुलाया जा रहा है, मेल फीमेल ये दोनों कैंडिडेट्स के लिए। ऑल क्लास बेसिस ऑफ ईच कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अनरिजर्व as mentioned in the appendix V for the recruitment, and there is no state wise quota. Candidate must submit domicile permanent or residential PRC and scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes OBC EWS candidate certificate if applicable while filling online application form। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और साथियों, अगर हम नीचे जाते हो तो कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर इक्विपमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डोमिसाइल परमानेंट एड्रेस रेसिडेंसी PRC इशूड बाय द कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी so authorized by the concerned state or UT to provide the domicile status. This notice is also available on the official website of Assam Rifle at the www.assamrifle.gov.in से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए, टू अप्लाई द फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ ऑप्शन टू द वेबसाइट के पास जाके आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। द कैंडिडेट विल बी फिलिंग द रिक्वेस्टेड डिटेल एज प्रिस्क्राइब इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर द एप्लीकेशन हैज बीन फिल्ड अप, द कैंडिडेट ऑप्शन टू मेक द ऑनलाइन पेमेंट via link on the online payment. Alternative payment can be made from SBI counter as well as in both option candidate can have to upload the copy of the challan for the or receipt online। अगर आप ऑफलाइन मोड से पेमेंट करते हैं तो आपको चलान, या फिर ऑनलाइन मोड से आप करते हैं तो दोनों केस में आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ पेमेंट का डिटेल्स अपलोड करना होगा। द कैंडिडेट वाइल रिपोर्टिंग फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, तो यहाँ पे आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट भूलना नहीं है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो सकता है इन द मिडल ऑफ द रिक्रूटमेंट स्टेज। तो साथियों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस पेज पे इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। असम राइफल का वेबसाइट आपको क्लियरली दिख रहा है टॉप पे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस मेंशन की गई है। आप यहाँ से प्रीप्रिंट फॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले आपको सिलेक्ट ट्रेड एंड कास्ट फॉर एप्लीकेशन करना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट रिक्रूटमेंट रैली 2025 का। मेल फीमेल आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ ओरिजिनल डोमिसाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सी स्टेट से आप ओरिजिनली बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर बाद में यहाँ पे ट्रेड अप्लाइड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे आपको अपना ट्रेड सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाइड कास्ट फॉर जनरल ST SC OBC EWS येस और नो, अगर आप EWS बिलोंग करते हो तो आपको सिलेक्ट करना है। अप्लाइड फॉर नॉन एंड एक्सपेंस सर्विस यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। बैचलर डिग्री यहाँ पे है 1 and I एग्री पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है बेसिक डिटेल्स डाल के। फिर आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको सारी डिटेल सबमिट करनी है। आधार नंबर फर्स्ट यहाँ पे मिस्टर टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आधार नंबर आपको एंटर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, फुल नेम, मदर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट रिलीजन एज पर योर इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है।
कम्युनिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, करस्पॉन्डेंट डिस्ट्रिक्ट, करस्पॉन्डेंट स्टेट, पिन कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे सेम एज रेसिडेंट करस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे टिक करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। कास्ट सिलेक्ट कर लेनी है आपको। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको मेंशन करना है 10th, फिर 10th के हिसाब से आपको 12th डालना है, फिर 12th का क्वालिफिकेशन एंटर होने के बाद आपको यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपको एंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, नेम ऑफ द ट्रेड बोर्ड, यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो जहाँ पे आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स, ग्रेड ऑब्टेन यहाँ पे आपको एंटर करना है। आर यू एग्री टू अपलोड द रिजल्ट ऑनलाइन, यस आपको सिलेक्ट करनी है। रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कहाँ से पता चला, आपको यहाँ पे डालना है। उसके बारे में फ़ोटोग्राफ्स आपको अपलोड कर देनी है। उसका यहाँ पे डायमेंशन मेंशन की गई है 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और आईडी डॉक्यूमेंट यहाँ पे 50 KB के बीच में होना चाहिए, 50 से 80 KB के बीच में। फाइल टाइप JPG ही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो फोटोग्राफ 10th पास मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है आपको। फिर यहाँ से आपको आईडी डॉक्यूमेंट टाइप अपलोड करना है। आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ। क्रिमिनल प्रोसेसर डिटेल इफ एनी वेदर एनी FIR और क्रिमिनल केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट 2 years, यहाँ पे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको ब्लैंक रखनी है। सिमिलरली अदर ऑप्शन यहाँ पे मेंशन की गई है। कैप्चा आपको एंटर करना है, फिर यहाँ पे एंटर आपको कैप्चर कर देना है। यहाँ पे आपको प्लेस एंटर करना है, नीचे आपको कैप्चा एंटर करना है और सबमिट कर देना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने का। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बैक टू द नोटिफिकेशन की बात की जाए तो हमने देख लिया कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। अगर हम और नहीं जाते तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई है। जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 200 रुपया रखा गया है। एंड फॉर ग्रुप सी एक्सेप्ट रीजनल यहाँ पे 100 रुपीज़ रखी गई है। SBI के आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हो तो ऑनलाइन मोड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेंट्रल फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रिटर्न एग्जाम will be conducted at the Nagaland Center. Reporting for date with PST and PET return test will be informed later through this notification on the official website of assamrifle.gov.in after successful submission of online application. Candidates seeking reservation benefit as scheduled caste, scheduled tribes, economic backward class, they are in possession of certificate in proper format prescribed by the competitive authority in support of their claim at the time of reporting of the physical efficiency test. तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली टेस्ट के दौरान आपको सर्टिफिकेट लेके जानी है, अगर आप क्लेम कर रहे हो, आप कैटेगरी अंडर फॉल करते हो तो। क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट एंड एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो ये आपके क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट ऑफ एज क्राइटेरिया एनरोल एंड एडवर्टाइजमेंट आर मेंशनिंग इन अपेंडिक्स A. Candidates should note that only the date of birth and name as recorded in the 10th and secondary examination center of equivalent certificate will be accepted by the Assam Rifle of determining age and name. कट ऑफ डेट में एज लिमिट यहाँ पे 1 जनवरी 2025 रखी गई, तो इस डेट से आपका काउंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं एज रिलैक्सेशन में। तो SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, OBC के लिए 3 साल है, और अदर कैटेगरीज के लिए रिस्पेक्टिवली एज रिलैक्सेशन दी गई है। 10% वैकेंसी आर एनमार्क्ड और एक्सपेंस सर्विसेज रीजनल टीचर फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन रेशियो तो यहाँ पे रखी गई है फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। सॉरी, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट PST यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई है। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए मेल फीमेल के लिए यहाँ पे अलग अलग रखा गया है। तो फॉर ओनली मेल के लिए यहाँ पे चार्ट है, मेल के लिए यहाँ पे चार्ट है, फीमेल के लिए भी यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे गो थ्रू कर सकते हैं। फीमेल को भी यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रन करना है, क्वालिफाइंग विद इन 8.30 मिनट्स। अदरवाइज फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन साथियों ख़त्म होता है। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कोई वीडियो हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।